नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने को लेकर सहमति बनी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उन्हें शपथ दिलाएंगे। 74 साल की कार्की को जेनजी का समर्थन मिला है। काठमांडू के मेयर और पीएम पद के दावेदार बालेन शाह ने भी कार्की का समर्थन किया था। अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्की के पास चुनाव कराने और सिस्टम में सुधार करने का जिम्मा रहेगा। सुशीला नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रही है। हालांकि कार्की इस पद पर करीब 1 साल तक ही रही। इसके बाद 30 अप्रैल 2017 को उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। इसके बाद उन्हें चीफ जस्टिस के पद से सस्पेंड कर दिया गया। नेपाल में ओली के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए कुलमान घिसिंग, बालेन शाह और दुर्गा प्रसाई के नाम की चर्चा शुरू हुई, लेकिन आखिर में बाजी सुशीला कार्की के हाथों ही लगी। सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कार्की के नाम पर सहमति क्यों बनी है। सुशीला कार्की पिछले कई सालों से नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शन का चेहरा रही है। मुख्य न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कई फैसले लिए थे। अपने इन कदमों की वजह से वो नेपाल के जेनजी के बीच लोकप्रिय बनी। कार्की की किसी से सियासी दुश्मनी नहीं है। उसके उलट कुलमान घिसिंग का केपी शर्मा ओली से और बालेन शाह का नेपाली कांग्रेस से सियासी दुश्मनी रही है। ऐसे में अगर इन दोनों में से किसी को कुर्सी मिलती तो संविधान का हवाला देकर सभी बवाल काट सकते थे। सुशीला कार्की भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर सकारात्मक है। उनके भारत से भी बेहतरीन संबंध रहे हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। जब उनके नाम का प्रस्ताव आया तब उन्होंने तुरंत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, नेपाल और भारत के लोगों के बीच बहुत अच्छे संबंध है, ये बहुत अच्छा रिश्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि वह भारतीय नेताओं से बहुत प्रभावित है और उन्हें अपना भाई बहन मानती है। नेपाल भारत का पड़ोसी मुल्क है। नेपाल की सियासत में भारत एक अहम फैक्टर रहा है। सुशीला के इन बयानों से साफ है कि नेपाल की सत्ता में उनका आना भारत के लिए अच्छा संकेत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।